मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से विकास प्राधिकरण को स्थगित कर 2016 की स्थिति बहाल कर दिए जाने पर जन विकास कल्याण समिति ने आभार जताया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मैदानी इलाकों को छोड़ पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को खत्म कर दिया था। इससे मैदानी क्षेत्र के लोगों ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी। जन विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुशलपाल सैनी ने कई बार धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाकर मैदानी क्षेत्र से विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने इसको लेकर राज्यपाल और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से देहरादून पहुंचकर मुलाकात कर उन्हें पत्र दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित कर 2016 की स्थिति बहाल कर दी गई है। मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को और उनकी कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी समिति जो विकास कल्याण समिति है उसके द्वारा जो लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का, उसमें उन्होंने निर्णय लिया है पहली ही बैठक में कि उसको 2016 के अनुसार कर दिया गया है पूर्ववत, और जो ग्रामों में भी विकास प्राधिकरण लागू था उसको समाप्त कर दिया गया है। इससे आम जनता में बड़ी खुशी की लहर है और हम लोग भी बड़े उनके आभारी हैं कि उन्होंने एक जनहित का कार्य किया है। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से प्रदेश के पौराणिक और दुर्गम शिव धामों को तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की नई पहल शैव सर्किट के चयन पर सवाल खड़े होने लगे। उत्तराखंड के श्री पंच केदार में भगवान कल्पेश्वर महादेव को शैव सर्किट से बाहर रखने को लेकर कल्प घाटी में लोगों ने विरोध किया है। यूटीडीबी के गढ़वाल में 12 शिव धामों को जोड़कर बनाए गए नए शैव सर्किट से बाहर रखने को लेकर जोशीमठ की कल्प घाटी उर्गम के ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग उत्तराखंड के किए गए इस व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उर्गम घाटी के लोगों ने कहा है कि गढ़वाल के शैव सर्किट में 12 शिव धामों में कल्पेश्वर धाम का नाम नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उर्गम घाटी के लोगों ने प्रदेश के नए सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कैबिनेट मंत्री सतपाल जी महाराज से गुहार लगाई है कि कल्पेश्वर महादेव को भी शैव सर्किट से जोड़ा जाए। वहीं उत्तरकाशी जिले में विकासखंड भटवाड़ी के ताला और सिरोर गांव में शिक्षा को लेकर प्रशासन कई बड़े कदम उठा रहा है, जिसके चलते चौपाल और स्थानीय प्रशासन की पहल से अनपढ़ महिलाएं भी अब शिक्षित हो रही हैं। महिलाएं और बुजुर्ग चौपाल में बड़े उत्साह के साथ पढ़ने जाती हैं। साथ ही इस साल हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक भटवाड़ी विकासखंड में 3115 निरक्षर हैं, जिनके लिए मॉडल साक्षर विकासखंड योजना शुरू की गई है। डीएम मयूर दीक्षित की तरफ से इन महिलाओं की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही आखर ज्ञान का एक बुकलेट भी तैयार किया गया है। वहीं उत्तरकाशी डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि इस पाठशाला को लेकर बुजुर्ग महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भी पुरुषों की संख्या में काफ़ी कमी है, लेकिन प्रयास जारी है कि सभी निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जा सके और इसके लिए जून 2021 तक शिक्षा विभाग का अभियान पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार केरल के बाद दिल्ली 88.7% साक्षरता दर के साथ दूसरे स्थान पर है, तो वहीं उत्तराखंड 87.6% साक्षरता दर पर है। मैं नेताला से प्रेरक हूँ और सर ये प्रौढ़ शिक्षा के तहत हमने पहले भी 7 साल तक काम किया है और 7 साल के बाद 2017 तक ये मिशन चला था प्रौढ़ शिक्षा का, और फिर बीच में तो ये बंद हो गया था। लेकिन हमारे जो नए ये डीएम साहब आए हैं दीक्षित जी, इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की फिर से नई पहल शुरू की, जिसके अंतर्गत हम प्रेरक फिर से काम करना हमने इसमें शुरू किया है और 8 दिसंबर से हम इस प्रेरक मिशन में काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है भैया हम घर घर जाके इनको हर रोज़ 1-1 घंटा आधा घंटा डेली पढ़ा रहे हैं। जी फिलहाल तो मतलब नाम लिखना सभी को आ गया है, पूरी कोशिश कर रहे हैं लिखने की, और उसके साथ ही साथ अक्षर ज्ञान भी अब बढ़ रहा है उनका आगे और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि वो आगे चल के किताबों को पढ़ना सीख सकें। और तो जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से क्या क्या मदद दी गई थी इस अभियान के लिए आप लोगों को? जी इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हमें कॉपी पेंसिल स्टेशनरी वगैरह सभी चीज़ उपलब्ध कराई, और जब उन्होंने अपना नाम वगैरह सीख लिया सभी औरतों ने, जितने भी ग्रामीण लोग इसमें सम्मिलित हैं, उसके बाद इन्होंने अक्षर ज्ञान के लिए हमें किताब
मुहैया कराई है, जिसको जो है इसमें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है सभी कोशिश कर रहे हैं कि वो। वहीं उत्तरकाशी में नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान के अतुल्य गंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान को लेकर कर्नल अमित बिष्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माउंटेनिंग और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो पहलगाम है, इन दोनों का एक ज्वाइंट एक्सपीडिशन होगा, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी। इसमें टोटल NIM से 3 और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से 4 क्लाइंबर होंगे। 7 क्लाइंबरों की टीम होगी, जिसमें कि मैं डिप्टी लीडर हूँ। और 2009 के बाद निम का ये एक्सपीडिशन 11 साल बाद जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल होके आएंगे। और जो टीम है इसके आने के पश्चात यहाँ पर। वहीं कुंडेश्वरी स्थित श्री साईं धाम मंदिर में आज 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मेयर उषा चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जानकारी देते हुए आरोग्य धाम समिति के संचालक श्री राम यादव ने बताया कि इस 5 दिवसीय योग शिविर में विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के सौजन्य से श्री साईं धाम मंदिर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, योग गुरु श्री राम यादव ने समस्त जनता और विशेषकर सेवानिवृत्त बुजुर्ग व्यक्तियों, महिलाओं से शिविर में उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ उठाने और रोग मुक्त होने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर आज से ही लोग योग को अपना लें तो वो दिन दूर नहीं जब व्यक्ति पुरानी से पुरानी बीमारियों को योग के माध्यम से दूर कर सकता है। देखिए, जहाँ तक योग का प्रश्न है, ये हमारी बहुत पुरातन पद्धति है। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सालों साल तक जो पूजा करते थे या ध्यान करते थे, वो योग के द्वारा ही करते थे। और उस योग में इतनी शक्ति थी कि उस योग के द्वारा सालों महीनों वो एक ही जगह पर बैठकर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। शनि शनि समय बढ़ता चला गया और जो अस्तित्व में हमारी जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो अस्तित्व में भी आईं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी पुरातन पद्धति थी योग की, वो आज भी कहीं जीवित है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो योग करते हैं उनकी आधी से अधिक बीमारियां तो योग करने से ही दूर हो जाती हैं। तो मेयर उषा चौधरी ने इस योग शिविर का उद्घाटन यहां पर किया और लोगों से स्वस्थ रहने की अपील की। साथ ही साथ लोगों से अपील की कि योग को अपने जीवन में अपनाएं ताकि रोग मुक्त रहें। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।